हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए स्टेट रैंक जारी हो गई है। स्टेट रैंक को आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने वाले हैं, तो सरकारी कॉलेज कितने रैंक पर मिलते हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सभी छात्रों को, चाहे आप प्राइवेट से करिए या सरकारी से करिए, आपको 5,000 जमा करना है। और यह 5,000 कैसे जमा करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज में कुल कितनी सीट है, कितनी फ़ीस लगती है, कट ऑफ क्या जाती है, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लाखों छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने वाले हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की कुल कितनी यहाँ पे फ़ीस लगती है और कितने खर्च में आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर सकते हैं, इसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर भी बात करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल में आना है, यूपी डीएलएड सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है यूपी डीएलएड एडमिशन का, इसको आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करेंगे, डीएलएड एक्टिविटी आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से फेजेज आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन और उसी के जस्ट नीचे मिलेगा नो योर रैंक का। नो योर रैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और लिखा रहेगा नो यूपी डीएलएड 2026 स्टेट रैंक। और यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड 2026 यहाँ पे चूज करना है। और यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन में जो यूपी डीएलएड में फॉर्म फिल किए थे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और यहाँ पे नीचे कैप्चा दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है नीचे, इसी कैप्चा को ऊपर यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फेजेज आएंगे और जो आपकी स्टेट रैंक है सारी डिटेल के साथ कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। स्टेट रैंक जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का परसेंटेज था, इसी को जोड़ करके बनाई गई है। टोटल आपका 300 परसेंटेज था और इन 300 परसेंटेज में जिन भी छात्रों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज बना उसको पहली रैंक मिली, उसके बाद वाले छात्र को दूसरी रैंक मिली। इसी तरीके से यह रैंक आपको यहाँ पे अलॉट हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने यहाँ पे स्टेट रैंक पर मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज कितने स्टेट रैंक पर मिलेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का समझ लीजिए। जो गवर्नमेंट होता है उसको सरकारी कॉलेज कहा जाता है, उसी को डाइट कॉलेज कहा जाता है। जो डाइट है या जो सरकारी कॉलेज है उसमें टोटल 10,600 सीट है। 10,600 सीट का मतलब है कि अगर किसी भी स्टूडेंट की स्टेट रैंक 10,600 के से कम है तो उसको आराम से यहाँ पे जो कॉलेज है उसको बिल्कुल आराम से यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर वह अपना ज़िला और आसपास का अगर ज़िला वह चूज कर देता है तो बिल्कुल आराम से मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी आई हुई है लेकिन वह सरकारी कॉलेज से डीएलएड नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे हज़ारों छात्र होते हैं जिनकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी आती है लेकिन वह सरकारी कॉलेज से डीएलएड नहीं करते हैं, वह किसी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना प्रीफर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच है उनको चांस रहता है कि आराम से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर लगभग 1 से लेकर 15,000 के बीच है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन 1 से लेकर 20,000 के बीच है, मान लीजिए 15,000 से 20,000 के बीच में, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ से लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज उसी को चूज कीजिए जहाँ पे एडमिशन कराना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज ले लीजिए बाद में एडमिशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर दूर कॉलेज रहता है तो काफ़ी खर्च हो जाता है सरकारी कॉलेज में भी। यह पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा देखिए पॉइंट आता है कि बहुत सारे छात्रों की स्टेट रैंक 20,000 से ज़्यादा है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज या डाइट कॉलेज मिल पाएंगे कि नहीं। तो उनको भी देखिए कॉलेज मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे टोटल यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में लगभग एक डाइट है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपकी स्टेट रैंक 20,000 से ज़्यादा है तो जो फेमस ज़िले हैं, जैसे आपका हो गया लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, या आजमगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, इस तरह के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, वैसे ज़िले मिल सकते हैं जिनकी स्टेट रैंक 20,000 से ज़्यादा है। और या तो आपकी कास्ट EWS है या OBC SC ST है, तो इसकी वजह से कुछ कॉलेज होते हैं जो अलॉट हो जाते हैं जो कि डाइट रहते हैं। तो यह आपका क्लियर कर दिया गया कि अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच है तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 20,000 से ज़्यादा है तो बहुत कम चांसेज रहते हैं, बहुत कम चांसेज है। अगर मिलेंगे भी तो कहीं दूर मिलेंगे और कॉलेज की जो लोकेशन हो गया या जो भी सुविधाएँ रहती है बहुत नहीं अच्छी नहीं रहती हैं। यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे
बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज चाहे आपकी स्टेट रैंक कितनी भी है, 1 से लेकर के जो 52,202 तक बच्चे हैं सबको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, जो चूज करेंगे वह मिल जाता है, बिल्कुल आराम से मिल जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप लोग अपनी जो स्टेट रैंक है, अगर आप लोग अपनी स्टेट रैंक कमेंट कर देते हैं और कितने परसेंटेज पर आपकी स्टेट रैंक है यह भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर यह 2 चीज़ें आप कमेंट करते हैं तो आपको यह रिप्लाई में मिल जाएगा कि आपके ज़िले में आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, यह भी आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या डायट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, यह आपको बता दिया जाएगा अगर आप लोग अपनी सिर्फ स्टेट रैंक बताते हैं तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। स्टेट रैंक आ चुकी है, अब क्या करना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सबसे पहले आपको फ़ीस पेड करनी है। फ़ीस पेड करना है यहाँ पे जो फ़ीस पेड करनी है 5,000 करनी है। ये जो फ़ीस होती है यह आपको कॉलेज चूज करने से पहले आपको यहाँ पे पेड करना होता है। और इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पे सीट अलॉटमेंट फ़ी दे देता है और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल रहेगी। बाकी यहाँ पे लिखा रहता है 5,000 रुपया लगेगा। और यहाँ पे सेलेक्ट एक्शन में यहाँ पे जो सेलेक्ट वाला रहता है इसी पर क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मोड आ जाता है, किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या तो ईजी पे वाले से या तो SBI, जो भी आपको यहाँ पे गेटवे अच्छा लगे उस पर क्लिक करिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे पेमेंट मोड वाले पर, और यहाँ पे UPI को ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर UPI से ही करना है, बाकी डेबिट कार्ड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर UPI से ही करना है तो यहाँ पे UPI ID डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड नाउ कर देंगे। सबसे बेस्ट लगता है UPI में कि UPI QR कोड से करें, तो इससे जल्दी पेमेंट हो जाती है और सक्सेस पूरा होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे QR कोड वाले पर क्लिक कर लेंगे, प्रोसीड नाउ करेंगे। तो अगर QR कोड वाले पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड नाउ करेंगे तो सीधा इस पर आ जाएंगे और 5,000 रुपये आपको जमा करना है। QR कोड इस तरह से आ जाता है और इसी QR कोड को 5 मिनट का टाइम मिलेगा, पेमेंट कर दीजिएगा, सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद सीधा कॉलेज चूज करना है, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आपकी पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पे बात करते हैं सरकारी कॉलेज का। तो सरकारी कॉलेज में 1 साल की फ़ीस 10,200 रुपया है, अगली साल 10,200 रुपया लगेगा। यह यहाँ पे फ़ीस बता दिया गया है, यह सरकारी कॉलेज की फ़ीस है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 41,000 रुपया है, 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपया, अगली साल भी 41,000 लगेगा, टोटल 82,000 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको बहुत कम में कराएंगे। बहुत कम का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जो आपको 40,000, 45,000, 50,000 में आपको आराम से करा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखेंगे टोटल लगभग यहाँ पे 2.5 लाख सीटें हैं, DLED में 2.5 लाख सीटें हैं, लेकिन 1.5 लाख ही फार्म है, 1 लाख सीटें खाली चली जाएंगी। इसकी वजह से बहुत सारे कॉलेज होते हैं पूरी फीस नहीं लेते हैं, फीस में बहुत बम्पर डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से कम में भी आप यहाँ पे DLED कर पाते हैं। जैसे हमारे थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बहुत कम में आपका DLED हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं UP DLED एडमिशन 2026 है और इसमें कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा है और जो पूरे 2 साल की फीस रहने वाली टोटल आपका 45,000 रुपया है, 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। कॉलेज मान्यता प्राप्त रहेगा। कॉलेज की जो लोकेशन रहने वाली है इन जिलों में रहेगी, जैसे कानपुर में कॉलेज रहेगा या तो मेरठ का मैनपुरी, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे प्रैक्टिकल फीस आपकी नहीं लगेगी, कोई एग्जामिनेशन फीस या टीचिंग फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं लगेगा। जो 45,000 बताया गया वही सिर्फ आपको देना है और इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो सीट बुकिंग करनी है, सीट बुकिंग कर लेंगे 5,000 में, फिर उसके बाद आपको कॉलेज बताया जाएगा, उस कॉलेज को आपको चूज करना होगा और काउंसलिंग में 10,000 रुपया लगेगा। उसके बाद की जो फीस होगी बाकी सब आप बाद में आपको देना होगा, जब फॉर्म फिल होता है उस टाइम देना होगा। 15,000 रुपया आपको यहाँ पे बाद में देना होगा जब सेमेस्टर वाइज फॉर्म फिलअप होते हैं। तो आराम से आप इंस्टॉलमेंट में दे के बहुत कम में DLED कर सकते हैं। और हमारे थ्रू एडमिशन लेने के लिए तुरंत आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है और इस नंबर पर आपको कॉल कर लेनी है और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी जो सीट बुक करानी है, सीट को बुक करा करके एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो एडमिशन छूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आपको आगे आने वाली है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग का शेड्यूल बताया गया है कि जो स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक जारी कर दी गई है और स्टेट रैंक जारी होने के बाद किसी भी समय अपना जो पेमेंट है उसको कर सकते हैं 5,000 रुपया। और फेज फर्स्ट के लिए बताया गया कि 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच है वह कॉलेज चूज करेंगे। 14 अगस्त को सबको कॉलेज मिलेगा। 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक यहाँ पे जिन भी छात्रों की स्टेट रैंक 20,001 से लेकर 80,000 के बीच है वह कॉलेज चूज करेंगे। 19 अगस्त को उनको कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से 19 अगस्त से 23 अगस्त तक यहाँ पे कॉलेज चूज करना है। और
उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 80,000 एक से लेके 1,52,202 तक के छात्र हैं और 24 अगस्त को इनको कॉलेज मिलेगा। तो ये सब सारी डिटेल दिया गया है। बाकी यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए फेज़ फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं करा रहा है तो बाद में फेज़ सेकंड में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग टाइमली करा सकते हैं। बाकी हमारे थ्रू कराना है तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले स्टेट रैंक जारी हुई है। स्टेट रैंक जो जारी हुई है उसी पे आपको 5,000 की पेमेंट करनी है। 5,000 पेमेंट करके कॉलेज चूज करेंगे। कॉलेज चूज करने के बाद आपको मिल जाएगा डैड चूज करेंगे, अगर डैड में सीट होगी डैड मिल जाएगा। प्राइवेट चूज करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जो चूज करेंगे वो नीम से कोई कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज चूज करने के बाद फिर से 5,000 रुपया देना है। 5,000 रुपया दे करके इस तरह से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉलेज में डॉक्यूमेंट लेकर जाकर के जमा कर देंगे, एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई डिटेल हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे थ्रू एडमिशन आप अगर लेना है तो 45,000 में दोनों साल की जो फीस है इसके थ्रू आप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, काफ़ी कम में आप कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा, सारी सुविधा फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इस नंबर पर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी जो अपना परसेंटेज है, परसेंटेज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसे परसेंटेज और जो स्टेट रैंक है स्टेट रैंक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो जिला है उसमें कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। दूसरा यह बता दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं।